द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो हमारे भीतर सदा बैठा है और सदा साथ जाता है। मरने के बाद भी अगर हमने पाप किया है और कुत्ते बने, गधे बने, तो वो भी साथ जाता है। हम गंदी नाली के कीड़े बने, वो भी साथ है। एक सेकंड को भगवान ने इस आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। आप कहते हैं आ जाए तो माया चली जाए। अरे वो आ है, उसी के कारण तो ये जीव चेतन है, ये इंद्रियां वर्क कर रही हैं। और उसी के कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। हम तो जानते नहीं हमने पहले क्या कर्म किया है। किसी को याद है? ये हमारा बाप जो बना है, ये पहले हमारा बेटा भी बन चुका है। अरे मान लो हमारा बाप आज मर जाए तो कहीं तो जन्म लेगा, कहां लेगा? हमसे उसका अटैचमेंट है, हमारे परिवार में आएगा। हम उसके बाप हो गए, फिर वो हमारा बेटा हो गया, फिर हम उसके बाप हो गए। वही जीव एक दूसरे का बाप, माँ, बेटा, बेटी, पति, बीवी बनता रहता है। सुखदेव परमहंस माँ के पेट में 12 साल पड़े रहे, बाहर नहीं आए कि माया लग जाएगी। वेद व्यास ने कहा भाई तुम कौन हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? सुखदेव ने कहा मैं कौन हूं ये बताऊं? अरे अनंत बार मनुष्य बने, देवता बने, कुत्ते बिल्ली गधे बने, क्या बताऊं मैं कौन हूं? हर जन्म में शरीर बदला, माँ बाप, बीबी, बेटे, बेटी सब बदले, और फिर वही गलती किया हमने, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, और मरने के बाद फिर कुतिया मम्मी हो गई, फिर गधी मम्मी हो गई, फिर बिल्ली मम्मी हो गई। और अगर मनुष्य भी हुई तो वो मम्मी तो रह गई, ये दूसरी मम्मी हो गई। कतिनाम सुतान लालिता, अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत बेटा बेटी बनाए, और सब में वही गलती की, ये मेरा है। और फिर छिन गया, हम चले गए, सब रह गया। फिर दूसरे बने, माँ बाप, बेटा बेटी, फिर उनको अपना कहा, फिर वही गलती दोहराया। यही कर रहे हैं और फल भोग रहे हैं। अगर अपने को आत्मा मान लेते तो सब झगड़ा खत्म। ये तो शरीर के माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति हैं। हमारा तो सर्वस्व भगवान है। बस इतनी सी बात समझने की है। कुल जमा टोटल अनंत जन्म में नहीं समझ सके। अनंत भगवान के अवतारों को देखा, अनंत संतों को देखा, उनके लेक्चर सुने और लेक्चर में सिर हिलाया, हाँ समझ गए समझ गए, फिर भूल गए, फिर संसार को अपना मान लिया।
फिर मन का अटैचमेंट कर दिया। और अगर कोई कहे कि जरा आप क्रैक है, मुझे क्रैक कहते हो? उद्धव ने पूछा भगवान से, महाराज मूर्ख किसे कहते हैं? ये भी भला कोई क्वेश्चन है? मूर्ख किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, देहात में हम बुद्धि, जिसकी देह में मैं की बुद्धि हो, बस वही मूर्ख। तो सब मूर्ख हैं, क्योंकि सब अपने को देह मान रहे हैं और परिणाम भोग रहे हैं।